हेलो सीफेरर्स, दिस इज शुभांशु एंड यू आर वाचिंग कप्तान चौहान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईटीओ के बारे में, स्कोप ऑफ ईटीओ इन मर्चेंट नेवी। आई वाज गेटिंग वेरी मच रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन कमेंट सेक्शन आल्सो दैट प्लीज एक वीडियो ईटीओ के स्कोप के बारे में बना दीजिए। लोग बहुत ज्यादा डाउटेड है इस चीज में कि स्कोप होगा कि नहीं होगा ईटीओ का, बिकॉज कुछ मिथ्स भी चल रहे हैं। मैंने भी एक दो वीडियो देखी है और उसमें कुछ मिथ्स है। सो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ETO इज इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। प्रायर टू दिस शिपिंग में मर्चेंट नेवी में ऑन वेसल EO होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। एंड अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द EOs, 90% ऑफ द EOs आर फ्रॉम द इंडियन नेवी। सो द रिटायर्ड ऑफिसर्स और द सेलर्स फ्रॉम द इंडियन नेवी हु हैव द प्रोफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और who are the BTech in electrical engineering, they join merchant navy as a EO, electrical officers. So बहुत सारे डाउट है, कुछ लोगों को मिथ है कि जितने भी इंडियन नेवी पर्सनल्स होते हैं वो सभी EO ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ओनली दोज इंडियन नेवी ऑफिसर्स और द सेलर्स हु आर प्रोफिशिएंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हु आर ग्रेजुएटेड प्रोफिशिएंसी, मतलब दे आर क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग or they are equivalent to the electrical engineers, so they can join merchant navy as a electrical officer. But nowadays from last 1 year, ये process तो काफी सालों से चल रहा है, but from the last 2 years और from the last year ये बहुत ज्यादा टाइट हो गया है that companies are not taking EO और companies are not taking ETOs without COC. so हुआ क्या है अभी मार्केट में, या फिर मैं कहूं कि मर्चेंट नेवी में दे लॉन्च COC फॉर द ETO, फॉर द EO, फॉर द एग्जिस्टिंग EO, द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स। इट इज मैंडेटरी टू क्लियर COC एग्जामिनेशन टू बिकम ETO एंड दे कैन ज्वाइन एज अ ETO. सो जितने भी वेसल्स हैं, if they want to join as an electrical engineer, then at a particular period of time or at a certain time they have to clear COC to become ETO. पहले क्या होता था, जितने भी इक्विपमेंट्स होते थे, मशीनरीज होती थी, सिस्टम इक्विप्ड होते थे ऑन बोर्ड शिप, दे आर लाइक सभी चीजें इलेक्ट्रिकल होती थी। बट नाउअडेज हो क्या रहा है, दे चेंज इलेक्ट्रिकल थिंग्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दे नीड मोर प्रोफिशिएंट इंजीनियर्स, मोर प्रोफिशिएंट ऑफिसर्स टू टेक केयर ऑफ दोज इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग। सो ऐसा नहीं है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स या इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स की डिमांड कम हो रही है। इवन अगर आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो डिमांड बढ़ चुकी है, बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स थे और जितने भी ओल्ड थे, ओल्ड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स मीन्स इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स अबाउट 60 ईयर्स, 55 ईयर्स, 50 ईयर्स, उन लोगों ने क्या हुआ, अभी जब कंपनीज ने टाइट कर दिया, एकदम EOs को लेना बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास COC होना चाहिए। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग द COC एग्जामिनेशन। सो दे लेफ्ट गोइंग ऑन बोर्ड शिप एंड दे आर वर्किंग ऑन शोर। सो व्हाट हैपेंड कि अभी डिमांड बढ़ गई है ETOs की। सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग, डिमांड बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं कि डिमांड कम हो रही है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सेकेंड इंजीनियर विल डू द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, इट इज नॉट पॉसिबल ऑन बोर्ड शिप। सेकेंड इंजीनियर इज ऑलरेडी हैविंग हिज वर्क, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ही इज नॉट प्रोफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। So it is not possible that second engineer can do the work of electrical officer or electrotechnical officer. So जितने भी newcomers हैं and those are they have done the electrical engineering, so they join as a junior electrical engineer, then electrical engineer, then electrical officer, and they clear the COC and they become ETO, electrotechnical officer. So it is not like that कि ETO की डिमांड कम हो रही है या EO की डिमांड कम हो रही है, डिमांड बढ़ चुकी है, because they are now professionally, they are now legally officers, they are having the COC with them. उससे पहले क्या होता था, they came in the category of officers but they are not having any legal document that they can show that yes, this is the COC. On board ship, you know, COC means certificate of competency, that is for becoming the officer. So now EO are having if those EOs who are having the COC of ETO, now it means they are legally officers in merchant navy. And yes, ये भी एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन था कि can ETO become chief engineer? Yes, of course, why not? Because ETOs are having the COC and for those COC they can become chief engineer, they can give the examination for chief engineers. So
दैट इज कि अकॉर्डिंग टू, अगर जैसे सी सर्विस कंप्लीट करना होता है, यू ऑल नो दैट फॉर क्लियरिंग द सीओसी एग्जामिनेशन देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्टेन थिंग्स. सो आपको जितना भी उसमें है, आपको सी सर्विस कंप्लीट करना है, एंड कंप्लीटिंग द सी सर्विस यू कैन फिर क्लास 4 देना है, फिर उसके बाद आगे 18 मंथ्स 12 मंथ्स कंप्लीट करने हैं एज अ सी सर्विस, देन फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, देन नेक्स्ट लेवल. सो दिस इज द होल थिंग. अगर स्टिल कोई चीज बच गई हो, कुछ चीज रह गई हो, इसका मोटिव, इस वीडियो का मोटिव बनाने का खाली ये था कि ईटीओ का स्कोप क्या है, ईटीओ का स्कोप है या नहीं है. रेस्ट ईटीओ के बारे में, ईओ के बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल बात करेंगे. बट इसका मोटिव खाली यही था. बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज रिसेंटली बना दीजिए, कप्तान चौहान जी रिसेंटली बना दीजिए, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बना दीजिए, बिकॉज सेशन भी स्टार्ट हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि ईटीओ का स्कोप नहीं है, ईटीओ का स्कोप बढ़ रहा है, बिकॉज अभी सीओसी हो गई है, एंड सीओसी इज गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज यू आर नाउ लीगली, यू कैन से दैट यस आई एम ऑफिसर ऑन बोर्ड शिप, यू आर हैविंग दिस सीओसी. सो डिमांड बढ़ चुकी है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है ईटीओज का, बिकॉज पहले क्या होता था, दे आर वर्किंग ऑन बोर्ड शिप एज अ ऑफिसर बट दे आर नॉट हैविंग दिस सीओसी. बट nowadays they are clearing the COC examination and they are having the COC with them. So this is the thing. And still कुछ चीज बच गई हो, आपके कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक बटन, थम्स अप, और दबा दिया करो यार लाइक बटन. आप लोग दबाते नहीं हो, पता नहीं मैंने कितने बार बोला है कि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है. अगर आप मुझे मोटिवेट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा कंटेंट बाहर आता है, और अच्छा कंटेंट बनाने का मन भी करता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ अब मुझे इतना अच्छा कंटेंट देना है. आप लोगों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है मुझे, थैंक यू फॉर दैट. बट लाइक बटन दबा दिया करो यार, कंजूसी कर देते हो आप लोग. एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, जल्दी से इसे 1K पर लेकर जाओ, फिर आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज द होल थिंग. एंड आज शाम को Q&A भी होना है, 8-10 बजे के आसपास कर देते हैं Q&A. आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगा. एंड दोस्त जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे कुछ अपडेट्स अगर मुझे देने हो, आपसे कुछ डायरेक्ट बात करनी हो तो हम कर सकते हैं. सो दिस इज द होल थिंग. एंड यस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.